पीएम मोदी को पनौती बोलते ही फंसे राहुल गांधी। राहुल पर चुनाव आयोग की होगी बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर होगा बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी संग्राम। दर्शकों, आज चुनावी संग्राम में बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसके बाद से ही राजनीति के सियासत में भूचाल सा आ गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि देश में वर्ल्ड कप मैच हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लाखों करोड़ों की भीड़ पहुंची और देश के 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे थे इंडिया को ट्रॉफी लेते हुए। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम पहुंचे और मैच देखा। बदकिस्मती से इंडिया मैच नहीं जीती, लेकिन इंडिया के मैच न जीतने से ज्यादा सियासत इस बात की तेज हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उन पर जो बयानबाजी चल रही है उससे मामला बिगड़ा हुआ। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैच देखने पहुंचे और मैच इंडिया नहीं जीती, ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं। दर्शकों, आपको बता दें राहुल गांधी ने कल एक भाषण में अपने इस बात का जिक्र कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा और इस बात का हवाला दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं। वो अगर स्टेडियम में नहीं जाते तो हम मैच जरूर जीतते। आपको बता दें दर्शकों कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि राहुल गांधी के अलावा महाराष्ट्र के एक जाने माने चेहरे संजय राउत का भी बड़ा बयान आया था। अपने बयान पर संजय राउत ने इस बात का जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि उनके ही नाम वाले स्टेडियम पर मैच हो और इंडिया मैच जीते ताकि वो अपनी राजनीति पर वर्चस्व स्थापित कर सके। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत का कहना था कि जहां इस स्टेडियम का नाम पहले वल्लभ भाई पटेल था, उसके बाद इस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि यह वर्ल्ड कप का जो मैच है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में हो, ना कि किसी और जगह। क्योंकि ऐसे में अगर इंडिया मैच जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है, तो वो अपनी वाहवाही ले पाएंगे, अपनी राजनीति पर जो अपना स्तर है वो और ज़्यादा उठा पाएंगे। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में मैच करवाए। वो चाहते तो दिल्ली में मैच करवा सकते थे, वो चाहते या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप चाहता तो मुंबई में मैच होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ये मैच करवाया अपनी छवि को कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए। ऐसे में उनके इस बयान के बाद से जो माहौल बिगड़ा वो अब तक बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ संजय राउत बल्कि इनके अलावा राहुल गांधी ने भी इस बारे में बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया और प्रियंका गांधी का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां न जाते तो हम मैच जरूर जीते। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं ज्यादा भ्रामक था। उन्होंने अपने शब्दों का जो चयन किया, अपने शब्दों पर जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं देश में भूचाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बड़ा बयान और अपने बयान पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात की गुहार लगाई कि देश की सबसे बड़ी पनौती तो राहुल गांधी है, जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं, जो इस देश के नहीं, जिन्होंने दूसरे का नाम चुराया है यानी गांधी सरनेम लेकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश की सबसे बड़ी पनौती। और जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तमाम बयान दिए हैं वो गलत है और इनकी निचली स्तर की जो राजनीति है उसको साफ तौर पर दर्शाता है और ये भी बताता है कि ये किस कदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होने के लिए शब्द तक भूल जाते हैं और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको बता दें मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी की जो ओछी बातें हैं वो अब सामने आने लगी। ये खुद को नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन ये नेता के लायक नहीं, क्योंकि नेता हमेशा सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन इनके पास शब्द ही नहीं है। ये ऐसी ही ओछी बातें करते हैं। जिन्होंने दूसरे का सरनेम लेकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिन्होंने दूसरे की नाम की वजह से अपने आप को सुधारा है, वो क्या जाने। जो खुद इस देश के बारे में कुछ नहीं जानते वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही तमाम नेता, न सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा बल्कि इनके पार्टी के कई नेता, वहीं अगर हम बात करें सपा के नेता अमित मिश्रा का भी बड़ा है। उन्होंने कहा
कि राहुल गांधी ने अपना जो मर्यादा है उसको भुला दिया है। राहुल गांधी भूल चुके हैं कि वो देश के विपक्षी नेताओं में से एक हैं और ऐसे में उनकी ये बातें शोभाजनक नहीं। उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू हो रहा था उसके कुछ समय बाद, यानी कि जब दूसरी पारी चल रही थी, तब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पहुंचे थे। उनके साथ अमित शाह भी देखे गए और कई नेता उनके साथ मौजूद थे। ऐसे में जब वो मैच देखकर वापस आए तो कुछ ही देर बाद, यानी कि ट्रॉफी देने के बाद, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी दी, उस बात को लेकर भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। कहा यह गया कि नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी दी और तुरंत मुड़कर चले गए। उसके साथ साथ जब वो थोड़ी देर बाद आए, यानी कि अगले दिन ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करना शुरू हुआ, तो लगातार ये सारी चीजें ट्रेंड करने लगी और इन्हीं को देखते हुए राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दे दिया और राहुल गांधी ने इसकी पुष्टि कर दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं। और ये बात बोल वो रहे हैं जो खुद कई बार इन्हीं मुद्दों पर फंसे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने मानहानि वाले मामले पर ऐसी ही बातें कही थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी देश के चोर हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते। इसको लेकर सूरत कोर्ट में उनकी जो है याचिका दाखिल की गई और उन पर सजा सुनाई गई। और आपको बता दें इसके साथ साथ उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जब इनकी सदस्यता वापस मिली तो ये खुशी से फूले नहीं समा। इसके साथ साथ इनका जो वैश्विक स्तर था वो और ज़्यादा बढ़ गया। पहले वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, ये सब जानते हैं। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी ऐसे छोटी नहीं। प्रियंका गांधी भी इस पर बड़ा बयान देती हैं। प्रियंका गांधी से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेता बयान देते हैं। खड़गे कभी कभी इस बात का जिक्र कर देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ख हैं। तो तमाम जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की सियासत पर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि देश की राजनीति से बड़ा चेहरा माने जाते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी के ऐसे ओछे बयान देश के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रामक बताए जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बयान के आने के बाद से ही जो राजनीतिक माहौल है वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिस पर वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये निशाना साधा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो पनौती वाला शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है वो कितना ज्यादा गलत है। अब इस बात से समझिए कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं वो, और ऐसे में विपक्षी नेता पनौती जैसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें स्मृति ईरानी भी इस पर बड़ी टिप्पणियां करती हैं और स्मृति ईरानी को कई बार देखा गया है कि जब भी विपक्षी पार्टी कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो अपनी जो है वार पलटवार के खेल में पीछे नहीं हटती। लेकिन अब तक स्मृति ईरानी का भी कोई बयान सामने नहीं आया। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर ये माहौल बिगड़ा हुआ है और राहुल गांधी का ये बयान लगातार ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड कर रहा है और ट्वीट भी कर रहा है। इसके नीचे तमाम शेयर कर रहे हैं लोग और तमाम लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि कुछ लोग इसके समर्थन पर उतरे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वहीं कुछ लोग जो अंधभक्त हैं या कहा जाए कि जो लोग बुद्धि से भ्रष्ट हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय? क्या सचमुच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो हमला बोला गया और कहा गया कि वो पनौती हैं, तो क्या वो सही है? क्या ये राहुल गांधी की तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है? क्या राहुल गांधी की निचले स्तर की राजनीति को दर्शाता है कि किसी नेता के ऊपर आप पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी राय हम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।